Hello students, welcome to our today's class of Divine Public School. So today we will discuss about India climate. So let's start. So students, we are reading our 7th chapter India climate, in which we learn about different type of weathers and climatic conditions of India. इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर्स के बारे में एंड सेवरल क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. इन टुडे क्लास वी विल स्टडी अबाउट द ऑटम सीजन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट्स, यानी ऐसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो लेट स्टार्ट. सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, मॉनसून के रिट्रीटिंग का मौसम या ऑटम सीजन. रिट्रीटिंग ऑफ मॉनसून और रिट्रीटिंग मॉनसून और ऑटम सीजन, यानी ऐसा मौसम जहाँ पे जो मॉनसून है वो रिट्रीट होता है या जिसे हम ऑटम सीजन भी कहते हैं. From October to November, southwest monsoon winds move back from the mainland of India. अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं वो मूव बैक फ्रॉम मेनलैंड, वो वापस जाती हैं कहाँ से, फ्रॉम मेनलैंड ऑफ इंडिया. जो इंडिया का जो मेनलैंड है यानी जो प्लेन्स एरियाज है वहाँ से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो वापस लौटती हैं. हमने, आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में मॉनसून विंड्स के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो कोस्टल एरिया है वहाँ से मॉनसून विंड्स जो हैं इंडिया के मेनलैंड की तरफ आती है और वो रेनी सीजन का कोज बनती है, मॉनसून का कोज बनती है इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट पार्ट में. बट अक्टूबर नवंबर में यही मॉनसून विंड्स जो है वापस से लौट जाती है, जो इंडिया का मेनलैंड है वहाँ से ये वापस लौटती है और कहाँ जाती हैं, ये साउथर्न पार्ट की तरफ वापस से लौट जाती हैं. दिस इज़ द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. ये सीज़न क्या होता है, रिट्रीटिंग मानसून का होता है, यानी मानसून के वापस जाने का या मानसून के लौटने का मौसम होता है. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन. और इस टाइम पे रिट्रीटिंग मानसून के टाइम पर जो साउथर्न पार्ट होता है इंडिया का, स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश का टाइम होता है. यहाँ पे जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है वहाँ पे इस टाइम पर बारिश होती है. हमारे यहाँ जून के मंथ से बारिश जो है वो स्टार्ट होती है और इसका रीज़न क्या होता है, मॉनसून विंड्स होता है जो साउथ पार्ट से या कोस्टल एरिया से मेनलैंड की तरफ आती हैं. बट अक्टूबर में जब हमारे यहाँ बारिश का सीज़न ख़त्म होने को आता है तब यही मॉनसून विंड्स जो है वापस से साउथर्न पार्ट की तरफ लौटती हैं और ये मॉनसून विंड वहाँ पर यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में रेनफॉल का जो है कोज बनती है, रीज़न बनती है. और इस टाइम पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है बारिश होती है. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीजन. रिट्रीटिंग मानसून के सीज़न में या ऑटम सीजन में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश होती है. एज अर्लियर डिस्कस्ड, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप. जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किस रूप में जाना जाता है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट में जाना जाता है. यानी कि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मोस्टली मॉनसून विंड्स पर ही डिपेंडेंट है, उसी के रूप में ये जाना जाता है. मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड. मॉनसून जो है वो अरेबिक वर्ड मौसिम से आया है. अरेबिक लैंग्वेज में जो है मौसिम वर्ड यूज़ किया जाता है जिससे बना है मॉनसून और इसका मीनिंग होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, यानी हवाओं में उलटफेर. जो हवाएं होती हैं, विंड्स होती हैं, इसमें उलटफेर होना. लाइक अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो है जून के मंथ में
साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की तरफ मॉनसून विंड्स आती हैं जो अक्टूबर तक रहती हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ जो है रेनफॉल होता है। बट अक्टूबर और नवंबर के मंथ में यही मॉनसून विंड वापस से साउथ इंडिया की तरफ जाती है, यानी क्या हो रहा है, इसमें उलटफेर हो रहा है। तो मॉनसून का मीनिंग क्या हो गया, रिवर्सल ऑफ द विंड, हवाओं में उलटफेर, हवाओं का एक मौसमी या सीजनल उलटफेर। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, इंडिया की जो लोकेशन है वो एक ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इज ब्रॉट बाय मॉनसून विंड। तो हमारे यहाँ पे जो रेनफॉल है, ज़्यादातर जो बारिश है वो किस पे डिपेंड है, मॉनसून विंड्स पे डिपेंड है। इंडिया की लोकेशन कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच में से गुजरती है। जब आप मैप पे इंडिया की लोकेशन देखते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के बीच में से गुजरती है। तो इंडिया की कंडीशन क्या है, ट्रॉपिकल रीजन है। इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन होने की वजह से यहाँ पे जितनी भी रेनफॉल होता है या जितनी भी बारिश है वो किस पे डिपेंड है, मॉनसून विंड्स पे डिपेंडेड है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंड ऑन दिस रेन, और एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो बारिश के ऊपर ही डिपेंड होता है। अगर अच्छी बारिश होती है तो फसल अच्छी होती है, और अगर बारिश नहीं होती है तो जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर है वो भी इसी मॉनसून पे या रेन पर डिपेंड होता है। गुड मॉनसून मीन्स एडुकेट रेन एंड बॉन्टीफुल क्रॉप। एक गुड मॉनसून का मीनिंग क्या होगा, अच्छी और सही बारिश, और फिर उसके बाद एक अच्छी फसल। अच्छे और गुड मॉनसून का मीनिंग क्या हुआ, एडुकेट मीन्स यहाँ है, एडुकेट मीन्स है पर्याप्त, सही अमाउंट में। तो एडुकेट रेन एंड बॉन्टीफुल क्रॉप मतलब सही मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में बारिश का होना और सही फसल का उगना। जब ऐसा होता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये एक गुड मॉनसून जो है वो था। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। अब ऐसे फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जो क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं, जिनसे जो हमारा क्लाइमेट है वो इफ़ेक्ट होता है। ऐसे फैक्टर्स, ऐसी वजह जिसकी वजह से मौसम में बार बार जो है चेंजेस आते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। जो किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो किस किस से अफेक्ट होता है, उसकी लोकेशन से, एल्टीट्यूड से, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ, और रिलीफ की वजह से जो है वो इफ़ेक्ट होता है। किसी भी जगह की जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं वो उसकी लोकेशन की, सबसे पहले तो वो कहाँ, कोई भी जगह की लोकेशन क्या है, इट मीन्स वो हिली एरिया है, वो प्लेन्स हैं, डेजर्ट है, किस कोस्टल एरिया है, उसकी लोकेशन क्या है, ये चीज़ उसके क्लाइमेट को सबसे पहले इफेक्ट करती है। दूसरी होती है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मीनिंग यहाँ है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो क्रॉस होते हैं तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग उस एरिया की लोकेशन कैसी है, वो जो ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर रीजन है या पोलर रीजन है, किस तरह का वो एरिया है। सेकेंड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी, और उस जगह की जो सी से यानी सी लेवल से, समुद्र से उसकी दूरी क्या है, इस पे भी जो है वो उसका क्लाइमेट जो है इफ़ेक्ट होता है। इट मीन्स लाइक किसी प्लेस की, जैसे हम यहाँ पे शिमला की बात करते हैं तो शिमला जो है वो सी से यानी समुद्र से बहुत ज़्यादा दूर है, काफ़ी हाइट पर है। वो कहाँ है, माउंटेन एरिया में है, यानी वो कहाँ है, बहुत ज़्यादा हाइट पर है। तो वो समुद्र से या सी लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट पर होने की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कूल है, ठंडा है, कंपेयरिंग टू लुधियाना। अगर हम लुधियाना की बात करते हैं जो पंजाब में है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो जो लुधियाना का जो की दूरी है सी लेवल से वो शिमला के मुकाबले कम है। मतलब शिमला की मान के चलिए आप
2500 यानी 2500 मीटर्स की हाइट पर जो है शिमला लोकेटेड है फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से वो कितनी ऊंचाई पर है, 2500 मीटर की ऊंचाई पर। बट लुधियाना जो है वो ओनली 250 यानी 250 मीटर की दूरी पर ही लोकेटेड है फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से तो लुधियाना का टेम्परेचर गर्म है अकॉर्डिंग टू कंपेयर टू शिमला का। अगर हम शिमला और लुधियाना के टेम्परेचर को कंपेयर करते हैं तो लुधियाना का टेम्परेचर ज़्यादा है कंपेयर टू शिमला के टेम्परेचर से, बिकॉज शिमला जो है सी लेवल से बहुत ऊंचाई पर है जबकि लुधियाना जो है वो कम ऊंचाई पर है। तो इस तरह से सी लेवल से किसी भी प्लेस की जो दूरी है वो भी उसके क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है और रिलीफ जो है उसकी वजह से भी जो किसी भी प्लेस का क्लाइमेट है वो इफ़ेक्ट होता है। वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हम यहाँ पे रीजनल डिफरेंस जो है वो एक इंडिया के क्लाइमेट में फील करते हैं। लाइक अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे माउंटेन्स हैं, हिली एरियाज़ है, इसकी वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कूल है, ठंडा है। बट हम वहीं प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स में जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है और कोस्टल एरियाज़ में जो है यही मौसम ह्यूमिड हो जाता है, इसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है। तो इस तरह से हम रीजनल डिफरेंस भी जो है इंडिया के क्लाइमेट में फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। जैसलमेर एंड बीकानेर इन राजस्थान आर वेरी हॉट। अब हम अगर राजस्थान की बात करते हैं तो जैसलमेर और बीकानेर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इंडिया के ही एक स्टेट की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की, जहाँ के शहर जैसलमेर और बीकानेर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। विल द्रास ये जगह का नाम है, ट्रेडिशनल नॉन एज हेमबाब्स या हेमबाबा इज़ अ टाउन इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन इंडिया। और वहीं द्रास जो है, द्रास इस जगह का नाम है जिसे ट्रेडिशनली हेमबाब्स या हेमबाबा कहा जाता है, जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो है लद्दाख की, यूनियन टेरिटरी जो है लद्दाख हमारे इंडिया में, उसकी एक डिस्ट्रिक्ट है कारगिल। वहाँ पर एक छोटा सा गांव या टाउन है हेमबाब्स, वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द इंडिया इन द वर्ल्ड, वो दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा एरिया है, सबसे ठंडा प्लेस है। देखिए अब इंडिया की हम बात करें, इंडिया में एक तरफ जैसलमेर और बीकानेर है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, वहीं इंडिया में लद्दाख में अगर हम देखते हैं तो हेमबब्स जो है एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा, दूसरा सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया या प्लेस है। तो इस तरह से हमें इंडिया के क्लाइमेट में रीजनल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप का क्लाइमेट रहता है। कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। वहीं कोस्टल एरियाज़ या कोस्टल प्लेसेस की हम बात करते हैं, कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता, जैसे मुंबई है, कोलकाता है, वहाँ पे आप क्या करेंगे, मॉडरेट क्लाइमेट को एक्सपीरियंस करेंगे। यानी ऐसा क्लाइमेट जो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दे आर नेदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बीइंग ऑन द कोस्ट दिस प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड, और कोस्टल एरिया में होने की वजह से ये जो प्लेसेस है मुंबई, कोलकाता और अदर जो भी कोस्टल एरियाज़ है ये कैसे होते हैं, ह्यूमिड होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम हिली एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो एरियाज़ कैसे होते हैं, कोल्ड एरियाज़ में काउंट की जाती है, यानी ठंडी जगहों में। वहीं अगर हम डेजर्ट एरिया में या प्लेन्स में जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ होता है। बट जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया की तरफ बढ़ते हैं तो कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर है वो कैसे हो जाता है, ह्यूमिड हो जाता है, यानी वहाँ जो हवाएँ होती हैं उसमें नमी होती है, मॉइस्चर होता है। वहाँ ठंड नहीं होती है लेकिन हवाओं में नमी होती है, मॉइस्चर होता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है।
माउसिन राम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। और माउसिन राम जो हमारे इंडिया में ही है, मेघालय जो स्टेट है उसमें ही माउसिन राम जो है शहर है छोटा सा, वहाँ पर ये क्या है, रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश को रिसीव कर रहा है यहाँ, यानी माउसिन राम, मेघालय में जो माउसिन राम जगह है वहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, यानी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अब देखिए हमने अभी अभी इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ा और इससे हमें क्या रीजनल डिफरेंसेस पता पड़े इन द क्लाइमेट में हमें डिफरेंट रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिले, जिससे राजस्थान में हमें हॉट क्लाइमेट देखने को मिलता है, तो वहीं लद्दाख में हमें एकदम कोल्ड क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। तो मुंबई और कोलकाता जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे हमें मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो है हम वहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहीं मेघालय में जो है सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, दुनिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला एरिया है माउसिन राम जो मेघालय में है। विल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट हॉट रेन एट इन जैसलमेर इन राजस्थान। और जैसलमेर जो राजस्थान का एक और शहर है, वहाँ पे पूरे साल में कभी बारिश होती ही नहीं है। यहाँ पे जैसलमेर में जो है एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे पूरे साल में बारिश होती नहीं है, और होती तो बिल्कुल कम होती है। तो इस तरह से हमें इंडिया के क्लाइमेट में रीजनल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में बस इतना ही। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।